बोलो, स्टार्टेड बिजनेस विथ started business with cash rupees 15,000, goods 6,000, machinery 10,000, furniture 5,000। क्लियर? तो हम लोग कैश में लेके आएंगे 15,000, कैश में 15,000 हम लोग लेके आए हैं। गुड्स मीन्स स्टॉक, स्टॉक में हम लोग कितना लेके आ रहे हैं 6,000, और मशीनरी कितने की आ गई 10,000, फर्नीचर कितना है 5,000। टोटल कैपिटल कितना हो गया, सारे को ऐड करना है 15, 6, 10 और फिर क्योंकि ये पूरा कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। टोटल ऐड करके कितना आ रहा है 15, 6, 21, 10, 31, 5, 36,000। आगे सेकंड क्या कर रहा है, 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। तो 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% cost। तो इस कॉलम में हम लोग थोड़ा सा वर्किंग नोट कर सकते हैं और देखा जाए 1/3 ऑफ गुड्स जो हम लोग के स्टॉक में है, इसका 1/3 कितना आ रहा है 2,000। ठीक, इस 2,000 पे हमारे पास 10% की प्रॉफिट हुई है, तो फिर हम इसको 10% निकालते हैं, कितना आएगा 200। टोटल अमाउंट हमें कितना मिल गया गुड्स को सेल करने के बाद 2,000 प्लस 200 का प्रॉफिट है ना, ऐड करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल गुड्स सोल्ड करने की पेमेंट कितनी आई 2,200। इसका हाफ, इसका जो हाफ है वो हमें रिसीव्ड हुआ है इन अ फॉर्म ऑफ कैश, बाकी डेप्टर में चला जाएगा एज अ क्रेडिट। क्लियर? तो हम लोग कैश में क्या ऐड करेंगे, ये पहला वाला कॉलम तो ठीक है ऐसे गया, पहला वाला कॉलम तो ऐसे ही चला गया, बाकी 15,000, 6,000, 10,000, 5,000, बाकी वर्किंग नोट का पार्ट था 36,000। अब हमें रिसीव्ड हुआ है कितने का, हाफ रिसीव्ड हुआ है, तो कैश में गया, कैश में हम ऐड कर देंगे। स्टॉक घट गया कितने से 2,000 से, मशीनरी के कॉलम में कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर में भी कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कितनी, यहाँ पे क्या ऐड होगा, कितना प्रॉफिट ऐड हो गया 200 का, ये हमारा प्रॉफिट था। क्लियर? बाकी हाफ ऑफ द पेमेंट जो हम लोग रिसीव किए हैं, हाफ पेमेंट रिसीव किए हैं, तो हाफ कैश में जो रिसीव किए वो ऐड कर लिया इसमें, बाकी जो नहीं रिसीव्ड है वो किसमें गया है क्रेडिटर में, अरे डेबिटर में। क्लियर? फिर थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹1,000। क्लियर?
कैश विड्रॉन फॉर द पर्सनल ऑफ रुपीज़, और इसको पहले सम अप कर लेते हैं पूरा अमाउंट क्या क्या है। कितना हो गया 16,100 माइनस इसमें स्टॉक में 2,000 का स्टॉक गया है तो कितना आ गया ये 4,000। मशीनरी सेम रहेगा, फर्नीचर भी सेम रहेगा, डेप्टर जो है वो नया आ गया था क्योंकि आधा पैसा रिसीव नहीं हुआ था। बाकी ये कितना हो गया 36,200। कैश विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज, तो कैश अगर विड्रॉ हुआ है तो कहाँ कहाँ से विड्रॉ होगा, फिर कैश से घटेगा और कैपिटल से। तो 1,000 को हम लोग विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, 1,000 को हम लोग विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ से भी घट रहा है और यहाँ से भी माइनस हो रहा है। क्लियर क्लियर बच्चा, कितना आ गया यहाँ पे 15,100। रिमेनिंग सारे अकाउंट्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं हुए तो वो कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। क्लियर 5,000, 1,100, रिमेनिंग यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा 35,200। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 5%। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई फ्रैक्शन कहाँ पे होगा, सिर्फ कैपिटल में होगा, कैपिटल में इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे जीरो कर लो, यहाँ पे जीरो कर लो, यहाँ पे भी जीरो कर लो, इधर भी जीरो, क्योंकि इस समय अफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा 50 प्लस होगा, फिर 50 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आया है 50, ये चेक कर लो। हम लोग की ड्राइंग कितनी थी, ड्राइंग का जो अमाउंट था बच्चा वो कितना था 1,000, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो तुम्हारी लगी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगा है वो कितना लगा है 5%। तो 1,000 का 5% निकाल देते हैं हम लोग, कितना आया 50। क्लियर। नेक्स्ट, रुक जाओ, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो वापस ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 35,200। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है ऑन मशीनरी, मशीनरी चार्ज एट द रेट 10%। तो मशीनरी का अमाउंट कितना है, मशीनरी अमाउंट कितना है, मशीनरी अमाउंट कितनी की है 10,000। तो मशीनरी पे 10,000 का अगर मशीनरी तो उस पर डेप्रिसिएशन कितने रेट से लग रहा है, यहाँ पे लिख लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है, रेट कितना लग रहा है बच्चा एट द रेट कितना 10%। तो 10,000 का 10% निकाल लो, 10,000 का 10% निकाल लो, कितना आया 1,000। 1,000 जो तुम्हारा है ये डेप्रिसिएशन लगा है किस पे, मशीनरी पे, और ये कैश से डिडक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ से डिडक्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली कहाँ से डिडक्ट होगा मशीनरी से डिडक्ट होगा कितना 1,000, क्योंकि रिड्यूस कर रहा है द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो हम लोग कहाँ से मशीनरी से रिड्यूस करेंगे और कैपिटल से रिड्यूस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, सम अप कर लो इसको पहले,
4000, ये हो गया 9000, ये हो गया 5000, 1100 एंड 34,200। और कोई ट्रांजेक्शन? 6 गुड सोल्ड टू रोहन for 1000, for rupees 1000, received bills receivable, bills receivable, ठीक, for the same month, for same month, for 3 years, 3 months, ठीक। तो बिल्स अगर बिल्स रिसीवेबल हो रहा है तो ये क्या है हमारा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर बिल्स रिसीव किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेस पे होता है, जो भी ट्रांजैक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेस पे होता है, या अंदर देखा जाए तो ये प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, तो प्रॉमिसरी नोट के बेस पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? वो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्लियर? कितना क्लियर? तो यहाँ पे 1000 का जो था गुड्स वो बेच दिया तो स्टॉक में से घट जाएगा। रिसीव क्या, कहाँ रिसीव होगा? डेप्टर्स में। कैश में आया नहीं है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट कैश में नहीं दिखेगा। क्लियर? ये 0। गुड्स सोल्ड हुआ है तो स्टॉक में से 1000 रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंडली, मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि मशीनरी की बात हुई नहीं है। फर्नीचर का कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर की कोई बात नहीं हुई है। डेबिटर इंक्रीज करेगा 1000 से क्योंकि हमें बिल्स रिसीवेबल हुआ है, तो ये क्रेडिट बेस का ट्रांजैक्शन कल को हमें मिलेगा तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे अभी। क्लियर? बाकी कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेस्ट ऐड कर लो पूरा। कितना आ रहा है? 15,100, 3,000, 9,000, 5,000, 2,100, रिमेनिंग 34,200। तो अब इक्वेशन को चेकआउट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? इस इक्वेशन को चेकआउट करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ है, इसको क्या करेंगे? पूरे एसेट्स के कॉलम को एक साथ जो फाइनल अमाउंट आया है उस फाइनल अमाउंट का एसेट का कॉलम एक साथ ऐड करके लायबिलिटीज और कैपिटल के कॉलम्स को मैच करेंगे। दोनों अमाउंट सेम हुआ तो हमारा जो इक्वेशन है वो सही होगा। क्लियर? अगर चेकआउट करना तो एक बार चेकआउट कर लो।